हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च के ऊपर। ऑलरेडी हमने रिसर्च पे पहले बात किया है अप्रोचेस के ऊपर कि रिसर्च को किन अप्रोचेस में किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या तरीके हैं, क्या टाइप्स होते हैं रिसर्च के। तो सबसे पहले हमारा जो रिसर्च है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, ये रिसर्च बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है इसको समझना। ठीक है, अगर आप इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को समझ गए तो बाकी जो रिसर्च होती है उसको आप ऑलरेडी बहुत आसानी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव जो ये वर्ड है, आपको इस डिस्क्रिप्टिव से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाहता है। मीन्स किसी चीज को डिस्क्राइब करना। आप किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, मीन्स मैंने आपको बोला कि आप अपने बारे में डिस्क्राइब करो। ठीक, तो आप अपने बारे में तभी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो जब आप हर चीज अपने बारे में जानते हो। आपके अपने क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना नहीं अच्छा लगता है। तभी जाके आप अपने बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। ओके, उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को भी चीजें क्या करते हैं, इसमें चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। अब क्या डिस्क्राइब करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम वही चीजें डिस्क्राइब करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, हम वो चीजें डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, इट मीन्स कि हम उन्हीं स्टडी को रिसर्च करते हैं जो पहले की जा चुकी है, बट अब हम उस स्टडी को कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हम गो थ्रू करेंगे, स्टडी करेंगे और फिर उसको अपने वे में डिस्क्राइब करेंगे। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये पूरी तरीके से नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से भी इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कि सिस्टमैटिक मीन्स हर चीज़ का एक सिस्टम है। ठीक है, आप चीज़ों को गो थ्रू करते हो, फिर उसको एक सीरियल वाइज आप उसको एग्जामिन करते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको आप एक्सप्लेन करते हो या डिस्क्राइब करते हो। ठीक, जैसे हमें अगर एक एग्जांपल है कोविड। ठीक, अगर मुझे कोविड के बारे में आपको बताना है कि कोविड क्या है, कैसे आया था, कैसे इसका हमने इलाज ढूंढा, कैसे वैक्सीन बनाई, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसके बारे में स्टडी करूँगा। डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस को मैं उठाऊँगा, उनके लिटरेचर्स को पढ़ूँगा। ओके, फिर जब मैं सारा डाटा कलेक्ट कर लूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक अपनी थ्योरी रखूँगा, एक अपना कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ओके, उसी तरीके से ये किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी फिनोमिना पे एग्जिस्ट करती है। ओके, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए कि जो ये रिसर्च हम परफॉर्म करते हैं ये ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट हो रही हो और उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में गो थ्रू करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेनली फोकस होता है वो ये होता है कि what is happening rather than why is happening। कोई चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इस पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं होता है। ओके, हम प्रेजेंट में चीजों को बात करते हैं कि जो चीज हो रही है वो क्या हो रही है, कैसे हो रही, क्यों हो रही, वो अलग चीज है, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टॉपिक है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये चीजों को डिस्क्राइब करती है। यहाँ पे व्हाट का ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है rather देन व्हाई। ओके, इसलिए क्यों कैसे इस चीज को हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं, हम अपनी चीजों को जो भी कॉन्सेप्ट हमने, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको दूसरों के सामने केवल प्रेजेंट करते हैं कि ये चीज ऐसे 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 होती है। रिसर्च उस पर पहले से थी, डाटा उस पर पहले से प्रेजेंट था। ओके, आपने बस अपना एक कॉन्सेप्ट अपना सामने रखा है कि ये टॉपिक ऐसे
होता है, ऐसे काम करता है। ओके, अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल्स मीन्स चीजों को कैसे आप, मीन्स वेरिएबल्स वो हैं, वो डाटा वेरिएबल्स हैं, एक्चुअली उन्हीं पे ही तो हम चीजों को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे पॉपुलेशन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स वेरिएबल्स में हम कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, कोई चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। मैनिपुलेशन हम केवल किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल होता है नेचर में। ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, फिर ये क्वांटिटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये मिक्स्ड भी हो सकती है। ठीक है, मीन्स ये एक तरह का आपके क्वालिटेटिव नेचर हो सकते हैं, क्वांटिटिव नेचर हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये मेनली नेचुरल सेटिंग्स जो होती है उनमें कंडक्ट की जाती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सारी चीजें जो होती है नेचुरल होती है, यहाँ पे कुछ भी चीजों को चेंज नहीं किया जाता, जो चीजें जैसी है वैसी ही प्रेजेंट करनी होती है। ठीक, यहाँ पे जो बेस लाइन जो होता है डाटा कलेक्शन करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, मीन्स यहाँ पे जो डाटा कलेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। तो ये हमारे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर हम बात करें किस टाइप के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा सर्वे रिसर्च। अब सर्वे रिसर्च को हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन आयर या इंटरव्यू के फॉर्म में हम दूसरों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, इसको बोलते हैं सर्वे रिसर्च, जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होता है। फिर आता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। अब ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक, मीन्स कोई इंसिडेंट हो रहा है और आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, आप उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, रेदर देन आप किसी दूसरे आदमी से सुन रहे हो। ओके, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मीन्स कोई इवेंट हो रहा है और आप उसमें खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो और खुद उस चीज़ों को फील कर रहे हो कि क्या मेरे सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशंस हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन रिसर्च होती है ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होता है। फिर केस स्टडी, ठीक है, हम चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में स्टडी करते हैं। ठीक है, ग्रुप्स की स्टडी करते हैं या इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं, बट ये जो सारी स्टडी होती है थोड़ा डिटेल्स में होती है। ठीक है, इसीलिए इसको भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट माना जाता है। ठीक, फिर आता है को रिलेशन डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, कोरिलेशन डिस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी कॉज इफेक्ट नहीं हो रहा है और हम चीज़ों के बीच का रिलेशन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मीन्स कोई भी दो चीज़ें हैं उनके बीच क्या रिलेशंस है, ठीक है, उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, बट वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉज इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये समझना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई भी मैनिपुलेशन या कॉज इफेक्ट नहीं होता है वेरिएबल्स के बीच। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक, जब हम एक्सपेरिमेंटल की बात करेंगे तब हम कॉज इफेक्ट की बात करते हैं और मैनिपुलेशन की बात करते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव में हम केवल चीज़ों को अपने वे में अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन टूल्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए। जब भी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ करते हैं तो क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, आपको टूल्स पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको टूल्स नहीं पता होंगे तो आप अपना रिसर्च कैसे परफॉर्म करोगे, राइट? तो सबसे पहला हमारा जो टूल है वो है क्वेश्चन आयर्स। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप कैसे अपने डाउट को क्लियर करोगे? ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन आयर्स होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मीन्स
जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप जिस टॉपिक पे भी रिसर्च कर रहे हो, उसका प्रॉपर आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, आपके कुछ डाउट्स होने चाहिए, तभी तो आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। जब आपके ही डाउट नहीं क्लियर होंगे तो आप चीज़ों को दूसरों के सामने कैसे डिस्क्राइब करोगे। फिर आता है हमारा इंटरव्यू। ओके, ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू में दो लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो दो लोगों के बीच जब कन्वर्सेशन होती है तो वहाँ पे भी चीज़ों का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है। आपके कुछ डाउट होते हैं, सामने वाले के पास सॉल्यूशन होता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं जब सामने वाला आपका सॉल्यूशन देता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा होता है चेकलिस्ट। आप चीज़ों को चेक करते हो कि ओके, ये आप एक लिस्ट बना लेते हो और धीरे धीरे आप अपने डाउट्स जब क्लियर करते हो तो आप उस पर टिक करते हो, ओके हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उस तरीके से आप अपने डाटा को कलेक्ट करते हो। फिर आता है रेटिंग स्केल। ठीक, आप एक रेटिंग स्केल बनाते हो 1 से 10 और आप रेटिंग देते हो कि जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए। ओके, रेटिंग स्केल टूल भी यूज़ करते हैं मोस्टली बहुत सारे रिसर्च में, जिससे कि आपकी जो रिसर्च होती है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल्स। ओके, आप क्या करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, एग्जामिन करते हो, ठीक है, और फिर उसको अपने वे में अपने तरीके से डिफाइन करते हो। फिर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट। क्या चीज़ें ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो क्या डाटा उसके पास है, क्या डाटा हमें चाहिए, हम सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर तब उसके बाद अपना एक कॉन्सेप्ट आपके सामने या दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये टूल्स होते हैं, इन टूल के बिना कोई भी रिसर्च अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं की जा सकती है। ठीक, हर एक रिसर्च का अपना टूल होता है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। ओके, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी अलग अलग टाइप के रिसर्चेज होते हैं। जैसे सर्वे रिसर्च की हमने बात की, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की बात की, केस स्टडी की बात की, कोरिलेशन की बात की। अलग अलग तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को परफॉर्म किया जाता है। अब जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल समझे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का तो क्या हो सकता है, स्टडिंग फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। आप कॉलेज स्टूडेंट का क्या कर रहे हो, हर एक बच्चे का फिटनेस लेवल चेक कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हो, बट किस लेवल पे, कॉलेज स्टूडेंट का। ठीक है, वहां पे हो सकता है आपकी कुछ एज क्राइटेरिया हो, कुछ लिमिट्स हो, कुछ डी लिमिट्स हो, ठीक है, आप वो सारी चीजें देखते हो। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डिस्क्राइबिंग न्यूट्रिशनल हैबिट ऑफ एथलीट्स। एक एथलीट्स की क्या न्यूट्रिशनल हैबिट होती है, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, उस पर रिसर्च कर सकते हो। असेसिंग पोस्चरल पैटर्न्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल के चिल्ड्रन है उनका आप पोस्चरल असेसमेंट कर सकते हो, क्या पैटर्न्स उनमें आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स इस पे ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च पहले से ही हैं। तब जाके आप क्या करते हो, पुराने डाटा को करते हो, फिर आप अपना रिसर्च करते हो और फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके एक आप अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हो। इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को परफॉर्म किया जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या एडवांटेज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये बहुत सिंपल होता है कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से कंडक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा इसके लिए हमें पैसे या की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट या टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, फिर ये लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर आप एक लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हो तो यू शुड गो फॉर द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट इज़ गुड। ओके, फिर ये रियल वर्ल्ड डाटा को प्रोवाइड करता है, मीन्स इसमें आप जो रियल वर्ड्स में सिनेरियो है, जो रियल वर्ड्स के डाटा है, आप उनको अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो कि वर्ड्स में क्या चल रहे हैं। ठीक है, आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा को यूज कर सकते हो और आप अपना थ्योरी प्रेजेंट कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है।
अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बायसेस की, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है रिस्पॉन्स बायसेस की, मीन्स भेदभाव ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें मैनिपुलेट लोग कर सकते हैं, मीन्स जो चीज़ें रियलिटी है वो उससे आपसे लोग छुपा सकते हैं, या जो गलत है वो आपको बता सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में थोड़ा सा देखा जाता है। यहाँ पे वेरिएबल्स में बहुत लिमिटेड कंट्रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर वेरिएबल्स पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिल सकता है। तो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हो, और उसी डाटा को आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसर्च होती है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। फिर अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करते हैं, फ्लो चार्ट अगर आप किसी भी रिसर्च का समझ गए तो आप अपना रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। फ्लो चार्ट ही हमारे रिसर्च को सबसे इजी और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो पहला जो फ्लो चार्ट का हमारा जो पॉइंट होता है वो है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, आप क्या रिसर्च करना चाहते हो। ओके, आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, जो आपको टॉपिक मिल रहा है उसमें कुछ कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम होगी कि यस मुझे इस पे रिसर्च करना है, मुझे इस पे रिसर्च करना है। तो आपका प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आप अपने रिसर्च को एग्जीक्यूट कर पाओगे। फिर आप अपना रिसर्च किन लोगों पे करना चाहते हो। ओके, आपको प्रॉब्लम तो मिल गई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरी प्रॉब्लम मिली है उनके लिए किस टाइप की पॉपुलेशन बेस्ट होगी। तो अब आपको यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है, एजेड लोग भी हो सकते हैं, या आप कुछ एज का क्राइटेरिया रख सकते हो कि इस एज के लोग होने चाहिए। मीन्स वो आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग होता है, आप क्या क्राइटेरिया सेटअप करते हो वो आपके ऊपर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है कि हम किस टाइप के टूल्स को यूज करते हैं, मीन्स हम किस टाइप के टूल्स को चूज कर रहे हैं, कौन से टूल्स हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट होंगे। तो ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, आपका टूल अगर आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है तो मे भी आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। बट अगर आपने अपनी रिसर्च में कोई गलत टूल पिक कर लिया तो हो सकता है आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। ओके, फिर उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करते हो। जब आपके पास प्रॉब्लम आ गई, पॉपुलेशन आ गया, आपके पास टूल आ गया, तो अब आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज करोगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे, ठीक है। मीन्स आप क्या करो, अब यहाँ पे आप अपने डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। फिर जब आप अपने डाटा को कलेक्ट करते हो फिर हमारा आता है एनालिसिस एंड डिस्क्राइब। अब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू लिया, जो भी आपने पॉपुलेशन लिया, जो भी आपने टूल्स यूज़ किए, अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम अपनी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे अपने तरीके से। जब आप चीज़ों को डिस्क्राइब करोगे तो फिर उसके बाद आपको आएगा रिपोर्ट फाइंडिंग। मीन्स आपने उन सारी एनालिसिस और जो भी आपने डिस्क्राइब किया, आपकी खुद की क्या रिपोर्ट आई, ठीक, आपने खुद क्या एनालिसिस किया, आप किस सॉल्यूशन पे आए, मीन्स आपका ये सारा जो रिसर्च था वो करने का एंड क्या था, ठीक, मीन्स उस पूरी स्टडी का रिवॉर्ड आपको क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला। तो यहाँ पे आप करते हो रिपोर्ट फाइंडिंग। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का फ्लो चार्ट है। ओके, इस तरीके से इस स्टेप से हम अपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जो कि हमें ध्यान में रखना होता है। हमें अपने टूल्स को अच्छे से चूज करना होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी हम किस टाइप के रिसर्च से अपने रिसर्च को एग्जीक्यूट करें, ये भी हमें देखना होता है।
तो ये सारा हमारा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी रिसर्च को भी डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप वीडियो से बने रहिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी आंसर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें गायत्री स्वास्थ्य विद्या। थैंक यू।